देखो इस सवाल को देखो, ये सवाल देखो, 4x + 5y बराबर 17 तथा 2x - 3y को विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, इस सवाल को हम विलोपन विधि से हल करना है और इसके जो एक्स वाई के मान है वो हमें निकालने हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, पिछली वीडियो में मैंने बताया था प्रतिस्थापन से कैसे समीकरणों को सोल्व करेंगे। अब देखो विलोपन विधि से इसमें एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे इस समय में। देखो हल, पहले देखो दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, समीकरण 4x + 5y = 70। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरी 2x - 3y = 3y। अब देखो विलोपन विधि में सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इसमें देखो, इसमें ये 4x है, 2x है, ये 5y है, 3y है। इसमें देखो, इसमें विलोपन में आपको क्या करना है, या तो आपको ये एक्स एक्स वाले जो मान है ये सेम बनाने हैं, या वाई वाई वाले मान सेम बनाने हैं। देखो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताऊँ, यहाँ 2x है या 4x है, मान लो मैं एक्स वाले सेम बना रहा हूँ। अगर मैं 4 में 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ हो जाएगा 8x, और 2x में 4 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी 8x हो जाएगा, मतलब दोनों जगह 8x हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं यहाँ y के सेम बनाऊँ तो यहाँ देखो, अगर मैं 5 में 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो 15y हो जाएगा, और 3 में 5 की मल्टीप्लाई कर दूँ नीचे तो 15y हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें एक मान सेम बनानी है, तो एक्स का बनाना है, वाई का बनाना है। ठीक है, चलो मैं इसमें फिलहाल बनाता हूँ एक्स के मान को सेम। ठीक है, तो देखो समीकरण फर्स्ट में मुझे सेम बनाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, 4 में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और समीकरण 2 में कितने करनी पड़ेगी, 4 की। तो देखो लिखो, समीकरण समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर करो गुणा। समीकरण फर्स्ट में 2 से करो, 2 करो, 4 दूनी 8 एक्स प्लस 5 दूनी 10 वाई = 17 दूनी 34। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में कर दी 2 से गुणा। समीकरण 2 में करो 4 से, 4 दूनी 8 एक्स माइनस 4 तिया 12 वाई = 4 तिया 12। इतना काम कर लिया, इतना काम करने के बाद इन्हें देखो, इनके साइन चेंज करो, ये 12 किसका, ये यहाँ पे प्लस का 12 है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 12 है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 8x है तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का 8x है, माइनस का 8x है, ये दोनों कट गया आपस में। अब देखो 12 वाई और 10 वाई जुड़ गए, ये दोनों जुड़ेंगे ना प्लस प्लस, इन्हें जोड़ो, कितने हो गए, 22 वाई बराबर। अब देखो ये प्लस का 34 है, माइनस का 12 है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 34 में से 12 होता है, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 1 गए 2। ठीक है, अब हमें वाई का मान निकालना है, तो इस 22 को इस 22 के डिवाइड में लिखते हैं, 22/22, 22 से 22 क्या कर जाएगा, 1 होगा, तो वाई का मान कितना आ गया, 1। ठीक है, अब हमारे पास 1 का मान आ गया, तो इस वाई का जो मान आया है हमारा 1, इसे कोई सी समीकरण में धर देना, तो समीकरण 1 में धर दिया, 2 में धर दो, मतलब एक्स का मान जब भी सेम ही आया। ठीक है, चलो मैं यहाँ समीकरण फर्स्ट में धर दूँ, यहाँ लिखो वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, जहाँ भी समीकरण फर्स्ट में वाई है वहाँ पे मैं 1 धर दूंगा तो हमारा एक्स का मान मिल जाएगा। धरो पहले समीकरण फर्स्ट लिखो, क्या है, 4x + 5y = 17। ठीक है, वाई की जगह 1 धरो समीकरण फर्स्ट में, 4x तो ऐसे कैसे ही आएगा, प्लस 5 ऐसे कैसे, वाई की जगह क्या है 1 = 13। ठीक है, 4x ऐसे कैसे प्लस 5 के 5 × 5 = 17। अब देखो हमें एक्स का मान निकालना है, इस 5 को रख देना 17 के दोहरा, 4x ऐसे कैसे, 17 ऐसे कैसे, इनका प्लस का 5 इनका जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, 4x = 17 में से 5 है, कितने बचे, 12। ठीक है, अब हमें एक्स का मान निकालना है, तो इस 4 को इस 12 के भाग में भेज देंगे, 12/4, 4 से 12 काट देंगे, डिवाइड दे देंगे 3 मान, तो एक्स का मान कितना होगा, 3। तो इस प्रकार से हम इस विलोपन विधि का प्रयोग करके एक्स और वाई का मान आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है।